श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 12 श्री चैतन्य महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार। हे भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जीवन और उनके गुणों का कीर्तन, श्रवण और ध्यान हमेशा बहुत खुशी के साथ किया जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो सर्व दयालु हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो जो दया के सागर हैं। दया के सागर अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो जिनके हृदय सदैव दया से परिपूर्ण रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव खिन्न रहता था क्योंकि उनमें कृष्ण के विरह का भाव निरंतर प्रकट हो रहा था। महाप्रभु आर्तनाद करते करते कहते, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं आपको? हे अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले भगवान। दिन रात यही उनकी स्थिति थी। चित्त की शांति न मिलने के कारण वे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बड़ी कठिनाई से रात बिताते थे। इसी बीच सभी भक्त बंगाल से अपने घरों से श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए यात्रा पर निकल पड़े। शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य वगैरह समस्त भक्त नवद्वीप में एकत्रित हुए। कुलिना ग्राम और खंड गांव के निवासी भी नवद्वीप में एकत्रित हुए। चूंकि नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि वे जगन्नाथपुरी न आएं। परंतु उस वर्ष वे महाप्रभु के दर्शन हेतु दल के साथ चले गए। श्रीवास ठाकुर भी अपने 3 भाइयों और पत्नी मालिनी के साथ थे। ठीक उसी तरह आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ थे। शिवानंद सेन की पत्नी अपने 3 बेटों के साथ वहां पहुंची और भोजन के भरे अपने प्रसिद्ध थैलों के साथ राघव पंडित भी उनका साथ देने आ गए। वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, विद्यानिधि और कई अन्य भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए गए। इन सभी भक्तों की कुल संख्या करीब 2 या 300 थी। सभी भक्त सर्वप्रथम शची माता के पास गए और उनकी अनुमति ली। तत्पश्चात अत्यंत सुखपूर्वक वे भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। ठेका सहित विभिन्न स्थानों पर पैसे का लेन देन हुआ। उन्होंने सभी भक्तों का पालन पोषण किया और उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सबका मार्गदर्शन किया। शिवानंद सेन ने प्रत्येक भक्त का ध्यान रखा और उन्हें आश्रय दिए। वे उड़ीसा पहुंचने के सभी मार्गों से परिचित थे। एक दिन जब कर वसूलने वाला इस टोली की जांच कर रहा था तो सभी भक्तों को जाने दिया गया, लेकिन शिवानंद सेन कर चुकाने के लिए पीछे रह गए। ये टोली एक गांव में पहुंची और एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि सिर्फ शिवानंद सेन ही उनके ठहरने का प्रबंध कर सकते थे। इधर नित्यानंद प्रभु को बहुत भूख लग गई थी और वो काफी व्याकुल हो उठे थे। चूंकि उन्हें अभी तक रहने को कोई ठिकाना नहीं मिला था, इसीलिए वो शिवानंद सेन को गालियां देने लगे। उन्होंने शिकायत की, शिवानंद सेन ने मेरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं की है और मैं इतना भूखा हूं कि मर सकता हूं। चूंकि वो नहीं आया है, इसलिए मैं उसके 3 पुत्रों को मरने का श्राप देता हूं। ये श्राप सुनते ही शिवानंद सेन की स्त्री रोने लगी। तभी शिवानंद सेन घाटी से वापस आ गया। पत्नी ने रोते हुए बताया, नित्यानंद प्रभु ने हमारे बेटों को शाप दे दिया है कि वे मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई। शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, अरे पागल औरत, तू बिना वजह क्यों रो रही है? नित्यानंद प्रभु को जो परेशानी हमारे कारण हुई है, उसके लिए हमारे 3 बेटे मर जाने दो। ये कहकर शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास गए, जिन्होंने खड़े होकर उन्हें लात मारी। लात जूतों की मार से अत्यधिक हर्षित होकर शिवानंद सेन ने आनंद फानन में एक ग्वाले के यहाँ नित्यानंद प्रभु की निवास व्यवस्था करा दी। शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्पर्श कर उन्हें अपने निवास स्थान पर ले गए। प्रभु को कमरा देकर शिवानंद सेन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज आपने मुझे अपना सेवक माना है और मेरे अपराध के लिए उचित सजा भी दी है। हे प्रभु, आपकी कठोर सजा भी आपकी अहेतुकी कृपा है। 3 लोकों में ऐसा कौन है जो आपकी वास्तविक प्रकृति को समझ सके? ब्रह्मा जी को भी आपके चरण कमलों की धूल नहीं मिलती,
फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे पापी शरीर को छुआ है। आज मेरा जन्म, मेरा परिवार और मेरे कर्म सभी सफल हो गए हैं। आज मैंने धर्म, अर्थ, काम और अंततः भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है। श्री नित्यानंद प्रभु ने जब ये बात सुनी तो वे बहुत खुश हुए। वे उठे और बड़े प्यार से शिवानंद सेन को गले लगा लिया। नित्यानंद प्रभु के आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन अद्वैत आचार्य तथा अन्य वैष्णवों के लिए रहने की जगह की व्यवस्था में लग गए। नित्यानंद प्रभु का विपरीत स्वभाव उनकी खासियत है। जब वे क्रोधित होते हैं और किसी पर लात मारते हैं तो दरअसल वो उसके भले के लिए होता है। शिवानंद सेन के भतीजे श्रीकांत, अपनी बहन के बेटे ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और उस समय जब उनके मामा नहीं थे तब उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी की। मेरे मामा श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट सहचरों में से एक हैं, किंतु भगवान नित्यानंद प्रभु उनकी ओर लात मारकर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा कहकर श्रीकांत, जो कि अभी छोटा था, अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के घर की ओर चल पड़ा। जब श्रीकांत ने प्रभु को प्रणाम किया तब वो अभी भी कमीज और कोट पहने हुआ था। इसलिए गोविंद ने उससे कहा, श्रीकांत, पहले अपने ये कपड़े उतार डालो। जैसे ही गोविंद श्रीकांत को चेताने लगा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसे परेशान मत करो। श्रीकांत को जो करना हो वो करने दो, क्योंकि वो यहाँ बहुत परेशान मानसिक स्थिति में आया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत से समस्त वैष्णवों के विषय में प्रश्न किया और उस बालक ने उनके नामों से पहचान करके महाप्रभु को उनकी जानकारी दी। जब फकीर श्रीकांत सेन ने प्रभु को कहते हुए सुना कि वो दुखी है, तभी वो समझ गए कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। इसलिए जब उन्होंने वैष्णवों की अवस्था का हाल कहा तो उन्होंने प्रभु नित्यानंद द्वारा शिवानंद सेन पर चरण प्रहार किए जाने का उल्लेख नहीं किया। इस बीच सारे भक्त आ गए और प्रभु से भेंट करने गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका स्वागत किया, ठीक वैसे ही जैसे वो पिछले वर्षों में करते थे। हालांकि स्त्रियों ने महाप्रभु का दर्शन दूर से ही किया। महाप्रभु ने फिर से सारे भक्तों के रहने के लिए कमरों का प्रबंध किया और उसके बाद उन सबको श्री जगन्नाथ जी का बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। शिवानंद सेन ने अपने तीनों पुत्रों का परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु से करवाया। चूंकि वे उनके पुत्र थे, इसलिए प्रभु ने इन बालकों पर बड़ी कृपा दिखाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन के सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा। तब शिवानंद सेन ने उनको बताया कि उनका नाम परमानंद दास है। एक बार जब शिवानंद सेन अपने घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो प्रभु ने उनसे कहा था, जब तुम्हें ये पुत्र जन्मे तो उसका नाम पुरी दास रखना। तब शिवानंद की पत्नी के गर्भ में पुत्र था और जब शिवानंद घर लौटे तब पुत्र का जन्म हुआ। महाप्रभु के आदेशानुसार बच्चे का नाम परमानंद दास रखा गया और महाप्रभु ने हंसी में उसे पुरी दास कहकर पुकारा। जब शिवानंद सेन ने इस बालक का परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु से कराया तब महाप्रभु ने उसके मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया। कोई भी व्यक्ति शिवानंद सेन के सौभाग्य रूपी सागर को पार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने शिवानंद के संपूर्ण परिवार को अपना ही परिवार मान लिया था। महाप्रभु ने सब भक्तों के साथ भोजन किया और हाथ मुंह धोने के बाद गोविंद से कहा। उन्होंने कहा, जब तक शिवानंद सेन और उनका परिवार जगन्नाथपुरी में रहे तब तक उन्हें मेरे भोजन का बचा हुआ हिस्सा दिया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के घर के पास एक हलवाई रहते थे जिनका नाम परमेश्वर था। वे नदिया नामक स्थान के निवासी थे। जब प्रभु बालक थे तो वे बार बार परमेश्वर मोदक के घर जाते थे। हलवाई उन्हें दूध मिठाई देता था और महाप्रभु उन्हें खाते थे। बाल्यावस्था से ही परमेश्वर मोदक महाप्रभु के प्रति अनुराग रखते थे और वे भी इस वर्ष जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के दर्शन के लिए आए थे। जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, मैं वही परमेश्वर हूँ। उन्हें देखकर भगवान ने उनसे बहुत प्यार से प्रश्न पूछे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे परमेश्वर, आपका कल्याण हो। ये बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए। तब परमेश्वर ने महाप्रभु को बताया, मुकुंद की माता भी यहाँ आई है।
मुकुंदार माता का नाम सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकोच प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर के लिए प्रेम के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी घनिष्ठता के कारण औपचारिक शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने सरल तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार से वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर दिया। सभी भक्तों ने गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई में भाग लिया और रथ यात्रा में रथ के आगे आगे नाचते रहे, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। 4 महीनों तक लगातार भक्तों ने सारे उत्सव मनाए। मालिनी आदि पत्नियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। भक्त लोग अपने साथ बंगाल से तरह तरह के बंगाली पकवान लाए थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद थे। उन्होंने अपने घरों में कई तरह के अनाज और सब्जियां भी पकाईं और उन्हें महाप्रभु को अर्पित किया। दिन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ विभिन्न कार्यों में लीन रहते थे, किंतु रात्रि में कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर रोते रहते थे। इस प्रकार भगवान ने विविध लीलाओं में वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत किए और फिर बंगाली भक्तों को उनके घरों को वापस लौट जाने का आदेश दिया। बंगाल के सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रतिदिन दोपहर के भोजन में आमंत्रित करते थे और महाप्रभु उनसे बहुत मधुर वचन कहते थे। महाप्रभु ने कहा, सब लोग वर्ष में एक बार मुझे मिलने आते हैं। यहाँ आकर और फिर वापस लौटने में तुम लोगों को बहुत परेशानी होती होगी। मैं तुम्हें ऐसा करने से मना कर सकता था, लेकिन मेरा मन तुम्हारी संगति में इतना रमता है कि तुम्हारे साथ समय बिताने की मेरी इच्छा सिर्फ बढ़ती ही चली जाती है। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल न छोड़ने को कहा था, पर वे मेरे आदेश को लांघकर मेरे दर्शनार्थ आ गए हैं। मैं इस पर कुछ कह भी नहीं सकता। अद्वैत आचार्य मेरे प्रति उनकी निस्वार्थ दयालुता के कारण यहाँ पधारे हैं। मैं उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार का ऋणी हूँ। मेरे लिए इस ऋण को चुकाना असंभव है। सारे भक्त यहाँ सिर्फ मेरे लिए आते हैं। अपने घर बार और परिवारों को त्याग कर वो बहुत ही कठिनाई भरे रास्तों से होकर यहाँ जल्दी से पहुँचने के लिए यात्रा करते हैं। मुझे कोई थकान या परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं यही नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहता हूँ और कहीं जाता नहीं हूँ। यह आप सबकी कृपा है। मैं सन्यासी हूँ, मैं भिक्षुक हूँ और मेरे पास कोई धन नहीं है। जो तुमने मुझ पर दया की है, उसका ऋण मैं कैसे उतारूं? मेरे पास बस यही धन है, अतः मैं इसे तुम्हें अर्पित करता हूँ। अब तुम चाहो तो इसे कहीं भी बेच सकते हो। ये तुम्हारी संपत्ति है। जब सभी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इन मधुर शब्दों को सुना तो उनके हृदय पिघल गए और वे निरंतर आंसुओं के साथ रोने लगे। अपने भक्तों को पकड़कर भगवान ने उन सभी को गले लगा लिया और स्वयं रोने लगे। छोड़ने के समर्थ न होने के कारण वे सभी वहीं रुक गए और इस तरह 5-7 दिन और बीत गए। अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु ने प्रभु के चरण कमलों में ये शब्द प्रस्तुत किए, आपके अलौकिक गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपका आभारी है। तथापि तुम अपने प्रिय भक्तों को अपने मधुर वचनों से फिर से बांध लेते हो। ऐसी स्थिति में कौन तुम्हारे प्रेम पाश से मुक्त होकर कहीं भी जा सकता है? तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी को शांत किया और विदाई दी। महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु से साफ साफ कहा कि आप बार बार यहाँ न आएं। आप बंगाल में ही रहें और वहीं आपको मेरा संग मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी यात्रा पर रोते हुए चल पड़े, परंतु स्वामी जी अपने निवास स्थान पर खिन्न होकर रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दिव्य दयालुता से सभी को बांध लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस दयालुता के कर्ज को कौन चुका सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जो हर किसी से अपनी इच्छा अनुसार नचवाते हैं। इसलिए सभी भक्तों ने उनकी संगति छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने घरों को वापस लौटना उचित समझा। जैसे लकड़ी की गुड़िया कठपुतली चलाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। भगवान के चरित्र एवं स्वरूप को ठीक से कौन समझ सकता है? पिछले वर्ष प्रभु के निर्देश पर जगदानंद पंडित शची माता से मिलने नदिया नगर लौट आए थे।
जब वे आए तो उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की और तब उन्हें जगन्नाथ जी का वस्त्र तथा प्रसाद अर्पित किया। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शची माता को प्रणाम किया और उनसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सारी प्रार्थनाएं और विनतियां कहा। जगदानंद का आना शची माता को अत्यंत संतोषदायक था। जब वे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते तो वे दिन रात उनका वर्णन सुनती रहती थीं। जगदानंद पंडित ने कहा, हे माँ, कभी कभी भगवान यहाँ आते हैं और आप जो भोजन चढ़ाती हैं उसे पूरा खा जाते हैं। खाना खाने के बाद महाप्रभु कहते हैं, आज मेरी माँ ने मुझे पेट भर खाना खिलाया है। मैं वहां जाता हूं और माँ जो भोजन खिलाती हैं उसे खाता हूं, किंतु वे समझ नहीं पाती कि मैं वास्तव में खा रहा हूं। वे सोचती हैं कि यह एक सपना है। शची माता ने कहा, मैं चाहती हूं कि निमाई सब्जियां जो मैं प्यार से पकाती हूं खाए। यही मेरी इच्छा है। कभी कभी मुझे लगता है कि निमाई ने उन्हें खा लिया है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सपना देख रही थी। इस तरह से जगदानंद पंडित और मां शची दिन रात श्री चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय पर बातें करते रहे। नदिया में जगदानंद पंडित अन्य सभी भक्तों से मिले। भक्त उन्हें वहां मौजूद पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात जगदानंद पंडित अद्वैत आचार्य से भेंट करने गए। वे भी उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वासुदेव दत्त और मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने घरों में रखा और जाने नहीं दिया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की निजी कथाएं जगदानंद पंडित के मुख से सुनी और महाप्रभु की बातें सुनकर वे अपार खुशियों में खो गए। जब भी जगदानंद पंडित किसी भक्त के घर जाते तो वो भक्त परम सुख में तुरंत ही अपने आप को भूल जाता। जगदानंद पंडित को प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इतनी कृपा की है कि जो कोई उनसे मिलता है वो ये सोचता है, अब मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात संग मिल गया है। जगदानंद पंडित कुछ समय तक शिवानंद सेन के घर में रहे। इस दौरान उन्होंने साथ मिलकर लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। उन्होंने सुगंधित तेल से एक बड़े मिट्टी के घड़े को भरा और जगदानंद पंडित बड़ी सावधानी से उसे नीलाचल जगन्नाथपुरी ले आए। इस तेल को गोविंद के सुपुर्द कर दिया गया और जगदानंद ने उनसे निवेदन किया, कृपया ये तेल भगवान के शरीर में लगा दीजिए। इसलिए गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित कुछ सुगंधित चंदन का तेल लाए हैं। यह उनकी इच्छा है कि आप अपने सिर पर ये तेल लगाएं, जिससे पित्त और वायु के कारण होने वाला रक्तचाप काफी कम हो जाएगा। उन्होंने बंगाल में एक बड़ा पात्र तेल लेकर तैयार किया और उसे बड़ी सावधानी से यहाँ लाए हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, सन्यासी के लिए तेल की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर इस तरह के महकदार तेल की। इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। इसे तेल को जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचा दो, जहां इसे दियों में जलाया जा सकता है। इस तरह से तेल बनाने में जगदानंद की मेहनत पूरी तरह से सफल हो जाएगी। जब गोविंद ने ये समाचार जगदानंद पंडित को सुनाया तो जगदानंद कुछ बोले नहीं और चुपचाप बैठे रहे। जब 10 दिन बीत गए तो गोविंद ने फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित की इच्छा है कि आप तेल लगा लें। जब प्रभु ने ये सुना तो क्रोध से बोले, फिर एक तेल मालिश करने वाला भी क्यों नहीं रख लेते जो मेरी मालिश करे? क्या मैंने ऐसे सुख के लिए संन्यास लिया है? इस तेल को स्वीकार करने से मेरा नाश हो जाएगा और तुम सब हंसोगे। यदि मार्ग से गुजरते हुए कोई व्यक्ति मेरे सिर में लगे इस तेल की महक को सूंघता तो वो मुझे दारी सन्यासी, ऐसा तांत्रिक सन्यासी जो स्त्रियों को रखता है, समझ लेता। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये शब्द सुनकर गोविंद चुप रहे। अगले दिन सुबह जगदानंद ने महाप्रभु से मुलाकात की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, ऐ पंडित, तुमने मेरे लिए बंगाल से तेल मंगाया है, परंतु मैं सन्यासी हूं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। तेल जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा दो ताकि वो दीपकों में जल सके। इस प्रकार तेल तैयार करने की आपकी मेहनत सार्थक हो जाएगी। जगदानंद पंडित ने कहा, आपको ये झूठी कहानियां कौन बताता है? मैंने तो बंगाल से कभी तेल नहीं लाया।
ये कहकर जगदानंद पंडित ने तेल का घड़ा कमरे से बाहर निकाला और श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आंगन में फेंक कर तोड़ दिया। घड़ा तोड़ने के बाद जगदानंद पंडित अपने घर लौट आए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और लेट गए। 3 दिनों के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु उनके कमरे के दरवाजे पर गए और बोले, हे जगदानंद पंडित, कृपा करके उठो। मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे लिए दोपहर का भोजन स्वयं बनाएं। मैं अभी दर्शन करने मंदिर जा रहा हूं। मैं दोपहर में लौटूंगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहकर वहां से चले गए तो जगदानंद पंडित अपने बिस्तर से उठे, स्नान किया और तरह तरह की सब्जियां पकाने लगे। अपने दोपहर के कृत्यों को पूरा करने के बाद प्रभु दोपहर का भोजन करने आए। जगदानंद पंडित ने प्रभु के पैर धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने घी डालकर बारीक चावल पकाया और उसे केले के पत्ते पर ऊंचा ऊंचा ढेर कर दिया। साथ ही उन्होंने केले की छाल से बने दोनों में तरह तरह की सब्जियां रखीं और उन्हें चारों ओर सजा दिया। चावल और सब्जियों के ऊपर तुलसी की पत्तियां सजाई गई थीं और भगवान के आगे रोट, खीर और जगन्नाथ जी का अन्य प्रसाद रखा हुआ था। महाप्रभु ने कहा, एक और पत्तल रखो और उस पर चावल और सब्जियां रखो, ताकि आज हम दोनों साथ साथ भोजन कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ ऊपर उठाए रखे और उन्होंने तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं किया जब तक कि जगदानंद पंडित ने बड़े प्यार और लगाव के साथ ये शब्द न कह दिए, कृपया आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। मैं आपके आग्रह को नजरअंदाज नहीं करूंगा। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर्षित मन से भोजन किया। जब उन्होंने सब्जियों का स्वाद चखा तो फिर से बात करने लगे। जब आप क्रोध में भी भोजन बनाते हो तब भी वो बहुत स्वादिष्ट होता है। ये दिखाता है कि कृष्ण आपसे कितने प्रसन्न हैं। चूंकि कृष्ण स्वयं सब कुछ खाने वाले हैं, इसलिए वे आपसे इतनी अच्छी तरह खाना बनवाते हैं। आप कृष्ण को ऐसा अमृतमय भोजन अर्पित करते हैं। आपके सौभाग्य की सीमा का अनुमान कौन लगा सकता है? जगदानंद पंडित ने उत्तर दिया, खाने वाला ही इसे पकाता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो सिर्फ सामान इकट्ठा करता हूं। जगदानंद पंडित महाप्रभु जी को तरह तरह की सब्जियां परोसते जा रहे थे। डर के कारण महाप्रभु कुछ नहीं बोले और प्रसन्नतापूर्वक खाते रहे। जगदानंद पंडित के आग्रह से प्रभु इतना खा गए कि उन्होंने अन्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक भोजन कर लिया। जब भी महाप्रभु उठना चाहते, जगदानंद पंडित उन्हें और सब्जियां खिला देते। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अधिक खिलाने से मना नहीं कर पाए। वे खाते गए और डरते रहे कि यदि वे खाना बंद कर देंगे तो जगदानंद उपवास करेंगे। अंत में भगवान ने आदरपूर्वक निवेदन किया, हे जगदानंद, तुमने मुझसे 10 गुना अधिक खाना खा लिया है जितना मैं खाने का आदी हूं। अब तो कृपया रोक दो। श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए और अपने हाथ मुंह धोए। जगदानंद पंडित उसी समय मसाले, मुख शुद्धि, माला और चंदन का लेप लेकर आ गए। चंदन का लेप और माला स्वीकार करने के उपरांत प्रभु बैठ गए और बोले, अब मेरे सामने बैठकर भोजन करो। जगदानंद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप आराम करने जाएं। मैं कुछ प्रबंध कर लूं, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करूंगा। रामाई पंडित और रघुनाथ भट्ट ने खाना बनाया है और मैं उन्हें कुछ अनाज और सब्जियां देना चाहता हूं। तब महाप्रभु ने गोविंद से कहा, तुम यहीं ठहरो। जब पंडित जी खाना खा लें तो आकर मुझे खबर देना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहकर चले गए तो जगदानंद पंडित ने गोविंद से कहा, तुरंत जाओ और भगवान के पैरों की मालिश करो। तुम उनसे कह सकते हो, पंडित अभी अभी अपना भोजन करने बैठे हैं। मैं प्रभु के भोजन के कुछ अवशेष तुम्हारे लिए रखूंगा। जब वे सो जाएं, तब आकर अपना हिस्सा ले लेना। इस तरह जगदानंद पंडित ने महाप्रभु का बचा हुआ प्रसाद रामाई, नंदाई, गोविंद और रघुनाथ भट्ट को बांट दिया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन का शेष स्वयं भी खाया। परंतु तब भी महाप्रभु ने फिर गोविंद को भेजा।
महाप्रभु ने उससे कहा, जाकर देखो कि जगदानंद पंडित खाने में व्यस्त हैं या नहीं, और फिर जल्दी से आकर मुझे बताना। इतने में गोविंद ने देखा कि जगदानंद पंडित वास्तव में भोजन कर रहे हैं। उसने ये समाचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया। ये सुनकर महाप्रभु शांत हो गए और सो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित के बीच ऐसा प्यार भरा व्यवहार बना रहा जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णित सत्यभामा और भगवान कृष्ण का प्रेम व्यवहार था। जगदानंद पंडित के सौभाग्य को कौन माप सकता है? वे स्वयं ही अपने महाभाग्य के प्रतीक हैं। जो कोई जगदानंद पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार के बारे में सुनता है या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है तो समझ सकता है कि प्रेम क्या है। इतना ही नहीं, उसे कृष्ण प्रेम की आत्यंतिक अनुभूति भी प्राप्त होती है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।